जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से और आज बहुत बड़ी खबर के साथ आप सबके साथ जुड़े हैं जो कि रशिया से आ रही है और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी। उमेश अग्रवाल जी, एक बड़ी खबर कि रशिया के जो हेड ऑफ डिफेंस न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, उसके हेड को एक एक्सप्लोजन में मारा जा चुका है क्योंकि बताया जा रहा है कि उनके घर के पास किसी स्कूटर में कुछ प्लांट किया गया था जिसके चलते उनकी और उनके असिस्टेंट की मौत हो चुकी है। लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव जिनका नाम है, ये वही लेफ्टिनेंट जनरल हैं जिन्होंने यूएस को एक्यूज किया था कि यूक्रेन में बायोलैब्स चला रहा है, जो रशियंस हैं उनके अंदर बड़े वायरसेस और बीमारियों को इम्प्लांट किया जा रहा है। तो बड़ी खबर है और इससे पहले अभी पुतिन ने भी आगाह किया था अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को कि वो सतर्क रहें और उसी के बाद फौरन ये बड़ी खबर। किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? देखिए अंबर जी, ये एक तरह से हमने कॉन्स्टेंटली बोला है और वी हैव कॉन्स्टेंटली स्टेटेड ऑन आवर शो कि ये जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी है, ये जाने से पहले रशिया और यूक्रेन के अंदर जो पॉसिबल पीस ट्रीटी हो सकती है, उसको सैबोटाज करने की कोशिश करेंगे। और आज जो अटैक हुआ है मॉस्को में, जिसके कारण उनके जो हेड ऑफ द न्यूक्लियर डिफेंस फोर्सेस है, इगिर किरिलोव, उनको मार दिया गया। ये एक तरह से एक बहुत बड़ा असैसिनेशन अटेम्प्ट है और ये हुआ है मॉस्को में। देखिए 3 साल का युद्ध हो चुका है ये रशिया और यूक्रेन के बीच में। अभी तक ये सेकंड अटैक है, ठीक है? और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि थोड़े कल की बात ही है कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को बोला है कि आप अलर्ट पे रहो। मतलब वो यही बता रहे थे कि वो कुछ ना कुछ करने वाले थे शायद। तो मेरे हिसाब से आज सीआईए ये जो अटैक हो रहा है, पर्टिकुलरली सीआईए के अलावा कोई कर नहीं सकता, क्योंकि कोई भी दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं करेगा। इट विल बी आइदर यूएस और यूके। इन दोनों की इंटेलिजेंस एजेंसी ये काम करवा सकती है, आइदर मतलब MI6 और सी। नेटो ही इसके लिए जिम्मेदार माना जा सकता है क्योंकि उसके अलावा किसी और का कोई ऐसा इंटरेस्ट उसमें है नहीं। जी, प्लीज। हाँ, नेटो के अंदर भी मुझे लगता है कि फ्रांस और जर्मनी नहीं करेंगे, ये काम करेंगे नेटो यूएस। मतलब यूएस ही है, यूएस और यूके ही है, अदरवाइज और छोटी कंट्रीज का उतना ज्यादा से रह नहीं जाता। हाँ, और आप सोचिए, शेर की मांग में घुस के उसके घर में जाके आप ब्लास्ट करते हो और उसके ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट जनरल को आप मार देते हो, तो इसका मतलब क्या है? और आपको ये भी आपने जैसे बताया था, इसी जनरल ने बोला भी है कि यूएस की जो बायोलैब्स है वो यूक्रेन में है और इसी के कारण जो कोविड जो वायरस का जो टेस्टिंग हुआ है, इसी लैब्स में हुआ है। और इन्होंने बोला भी है कि इधर बहुत सारे पैथोजेंस भी है। और मेरे हिसाब से दिस अटैक इज बीइंग डेलिबरेटली डन टू एंश्योर जो पीस ट्रीटी होती है उन दोनों के, जो यूक्रेन और रशिया के बीच में, वो ना हो पाए। अब क्या होगा अब क्या होगा, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को कोई ना कोई जवाबी हमला करना ही पड़ेगा। उनको दिखाना ही पड़ेगा कि ये आपने हमारे ऊपर हमला किया, तो ये एस्केलेशन होने वाला है। और मेरे हिसाब से आगे जाके रशिया और यूक्रेन के बीच में बहुत घमासान युद्ध होने वाला है और पुतिन इसको हल्के में नहीं लेने वाले। और ये काम पक्का सीआईए ने किया है। बिल्कुल, सीआईए कहें या फिर डीप स्टेट कहें, क्योंकि जो अंदाजे लगाए जा रहे थे कि जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प आए हैं उनके आने के बाद वो सही माने में जनवरी में ट्रांसफर ऑफ पावर कर पाएंगे, प्रेसिडेंट का जो प्रभार है वो संभाल पाएंगे या नहीं पाएंगे, उससे पहले क्या कुछ होगा, ये बड़े अंदेशे लगाए जा रहे थे कि बहुत कुछ हो सकता है लगातार। वो हम होते हुए भी देख रहे हो, जिस तरह से एक लेफ्टिनेंट जनरल का जो कि रशिया के न्यूक्लियर डिफेंस फोर्सेस के हेड है, उनका इस तरह से उनको टारगेट करना और ब्लास्ट में मारना, ये बहुत बड़े एस्केलेशन की ओर इशारा करता है। आपको क्या लगता है, जिस पीस डील की बात हो रही थी रशिया रशिया यूक्रेन को लेकर, क्या उसको खटाई में जाते हुए देखेंगे? क्या हम 2025 में कोई बड़ा हम युद्ध होते हुए देख सकते हैं? इसको हम वर्ल्ड वॉर में तब्दील होते हुए देख सकते हैं? देखिए, अभी वी हैव टू वेट टू सी व्हाट इज द रिस्पांस ऑफ व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन का रिस्पांस कैसा रहेगा? वो किसको, उनकी जो रशिया की एजेंसीज है, स्पाई एजेंसीज है, एफएसबी, वो अभी किसको इस हमले का जिम्मेदार किसको ठहराते हैं?
वो हमें वो देखना पड़ेगा। सेकंड उनका रिस्पॉन्स कैसा है, वो देखना पड़ेगा। आपको जी, समझना चाहिए ही वाज़ जस्ट नॉट द हेड ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस, ही वाज़ द हेड ऑफ बायोलॉजिकल, केमिकल फोर्सेस के भी हेड थे। और कीव ने कॉन्स्टेंटली इनको अक्यूज़ किया है कि जो यूक्रेनियन फोर्सेस है, इनको केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट्स से के थ्रू मारा गया है और इनके ऊपर यूक्रेन के कोर्ट में केस भी चल रहा है। तो एक तरह से वेस्टर्न एजेंसीज़ जो स्पाई एजेंसीज़ है, इनको मौत के घाट उठाने के लिए रेडी थे। और आज इनको मिल गया मौका और उन्होंने मॉस्को में जाके उनके घर में उनको मारा है। आप सोच लीजिए। और जैसे आपने बताया कि स्कूटर में रखा है और किसी की इमेजेस भी मालूम नहीं पड़ा है। अंबर जी, दिस कैन नॉट बी डन बाय एनी ऑर्डिनरी एजेंसी और एनीथिंग। इसके अंदर बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड वे से उनको मौत के घाट उतारा गया है, वो भी मॉस्को के अंदर। तो आप समझ जाइए आगे जाके इसका रिस्पॉन्स बहुत ही भयानक होने वाला है यूक्रेन के लिए। और मेरे हिसाब से जो पीस ट्रीटी जो बात हो रही थी, वो अब लग नहीं रही है। और आगे जाके अभी क्रूड के दाम सब बढ़ने वाले हैं क्योंकि जब वायलेंस एस्केलेट होता है तो सारे जो सप्लाई रूट सब में चोकिंग पॉइंट्स आ जाते हैं। जी, बिल्कुल। और जो हम चर्चा और जिस पे हम बात काफ़ी अरसे से कर रहे थे, उस पे हालाँकि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लोगों को डराने का और इस तरह की वादे कर रहे हैं, लेकिन वो हकीकत में होते हुए नज़र आ रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप के ओथ से पहले जो कुछ हम लगातार जिस पीस की वो बात कर रहे थे, उनके आने से पहले इतना कुछ कर दिया जा रहा है कि समेटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और ऐसा भी हो सकता है जिसकी बारे में बात कर रही थी कि ऐसा कुछ हो जाए कि सब कुछ बिगड़ जाए और वो ट्रांसफर ऑफ पावर ना हो सके। तो जिस तरह से ये लगातार हम चीज़ें ऐसे होते हुए देख रहे हैं, हर दिन इतना बड़ा-बड़ा हमें देखने के लिए डेवलपमेंट मिलता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है। ये किसी ने नहीं सोचा था कि रशिया के हेड ऑफ न्यूक्लियर डिफेंस फोर्सेस के उसको मार दिया जाएगा, वो भी मॉस्को के अंदर। ये एक बहुत बड़ी बात है, रशिया का रिस्पॉन्स क्या हो सकता है और किस तरह से अगर ये प्रेज़िडेंट ट्रंप के लिए कितना बड़ा चैलेंज है क्योंकि वो पीस की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि सब जगह मैं पीस करूँगा, सारे युद्ध रुक जाएँगे, लेकिन युद्ध हम और बढ़ते हुए देख रहे हैं। जैसे मैंने बताया डीप स्टेट ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके जाएगा, ट्रम्प का जो ये ऐसा रायता फैलाएगा, ट्रम्प को साफ करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। जो फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ एनी न्यू प्रेसिडेंसी होता है, वो एक तरह से उसका एक तरह से एक सिग्नेचर स्टाइल होता है। लोग इसमें अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। पर यहाँ पे तो ट्रम्प के लिए सब जगह से उन्होंने खड्डे खोद के जा रहे हैं, कि आप इसको भरो पहले। और जब जिस हिसाब से उन्होंने जो पुतिन और ट्रम्प की दोस्ती भी बहुत गहरी है, आपको मालूम होना चाहिए। और इस टाइम पे जब वो ट्रांसफर ऑफ पावर करने वाले हैं, उसमें रशिया के जो टॉप जनरल है, उनको मार दिया गया। सेकंड आपको एक और एक चीज़ है, ये वही जनरल है जैसे मैंने बताया है, जिन्होंने एक्यूज़ किया है यूएस को कि ये लोग यूक्रेन में बायोलैब्स, पैथोजेन्स को टेस्टिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे जो अभी कोविड वायरस है, उसके भी वो वायरस सैंपल्स इधर मिले हैं। और 2025 में तो बिल गेट्स ने बोला भी है कि वापस कोविड आ सकता है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है कि तो इस वही मैं आपसे एक्चुअली ये जो सवाल क्या किसी कॉन्स्पिरेसी का खुलासा ये करने वाले थे लेफ्टिनेंट जनरल किरिलो ताकि उसको उससे पहले ही उनको मौत के घाट उतार दिया गया कि 2019-20 रिपीट होते हुए जैसा कुछ रिपीट होने वाला था जो हमने कोविड वायरस या वुहान वायरस के नाम से देखा, क्या वाकई में वो चाइना से था या यूएस ने तो ऐसा कुछ नहीं कर दिया था? कुछ भी हो सकता है, क्या इस पे आप कहेंगे? देखिए जो जो वायरस था उसको वो पैथोजन दिया था यूएस ने। एंटोनी फाउची जो उधर के हेड थे, उन्होंने ही हुँ। चाइना के वुहान वो इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को दिया था, ठीक है? इसी को वो लोग टेस्टिंग कर रहे थे। वो बैट से ह्यूमन के अंदर कैसे जाना, ये सब टेस्टिंग कैसे हुई, इसका डब्ल्यूएचओ ने अभी तक कोई प्रमाण नहीं ले पाए हैं। रशिया ने हुँ। अक्यूज़ किया है कि इसकी टेस्टिंग हुई है यूक्रेन के बायोलैब में, जो अमेरिका चला रहा था। अब ये बहुत बड़ा एक तरह से लोगों के मन में एक प्रश्न चिन्ह भी है कि ये यूक्रेन की बायोलैब्स और चाइना के वुहान वायरस के बीच में क्या कनेक्शन है? तो एक तरह से मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इस मामले में उनके पास कोई जानकारी भी हो सकती है
और एक तरह से वो इसके ऊपर से बिना कुछ मतलब आप ये भी देखिए ना कि यूक्रेन के बॉर्डर पे ये पैथोजन कर रहे हैं और वो टेस्टिंग कर रहे थे यूक्रेन में रशियन जो है होते हैं उनके ऊपर टेस्टिंग कर रहे थे और इसी के कारण रशिया ने इन्वेजन भी किया यूक्रेन का और आज वो टेरिटरीज रशिया के कब्जे में है और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से यूक्रेनियन और वॉशिंगटन की फोर्सेस है यूएस फोर्सेस ये चीज को समेटने की कोशिश कर रहे हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि इसके सबूत किसी के हाथ में ना लगे तो आपकी बात सही है कि पॉसिबिलिटी ऑफ ही बीइंग एलिमिनेटेड वाज टू कवर द ट्रैक्स ऑफ द अर्लियर वायरस आल्सो एंड पॉसिबल फ्यूचर आउटब्रेक्स एज वेल। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल बन गया और उनकी जो अचानक से इतनी बड़ी हत्या हुई है और ये बहुत बड़ा शॉकिंग एक खबर के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि अचानक से एक बड़े लेफ्टिनेंट जनरल को मॉस्को के ही अंदर इस तरह से मारना ये रशिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी खबर है क्योंकि ये उम्मीद ही की जा रही थी कि रशिया और यूक्रेन में हम पीस ट्रीटी बहुत जल्दी साइन होते हुए देखेंगे जिस पे काम भी किया जा रहा था लेकिन उसी के बीच में इतनी बड़ी खबर सारी कुछ पे पूरा पानी नजर आता है बल्कि हम इसको फर्दर एस्केलेशन के रूप में देखते हैं क्या रशिया का रिस्पॉन्स रहने वाला है यूएस इसको किस तरह से लेगा क्योंकि सीधे ही पहले ही व्लादिमीर पुतिन ने अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट भी किया था जस्ट एक दिन पहले कि उनको सावधान रहने की जरूरत है उसके जस्ट बाद ये खबर आ जाना क्या उनके पास पहले से कोई जानकारी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है उमेश जी। देखिए ये मैटर्स ऐसा है कि बहुत स्पेक्यूलेशन कर सकते हैं पर जी। अगर उनको मारा गया है मॉस्को के हार्ट में और हम्म, एक तरह से बहुत सारे आयाम है इसमें एक तो जी। चीज है कि पुतिन को चैलेंज किया जा रहा है सेकेंड हम्म, उनको बोला जा रहा है कि आप अटैक्स एस्केलेट करिए अगर जैसे ही अटैक्स एस्केलेट होगा तो नेटो फोर्सेस को भी रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा और इन लोगों की मंशा भी क्या है समझ में नहीं आ रही है कि यूएस के अंदर भी वो ट्रांसफर ऑफ पावर करना चाहते क्या नहीं करना चाहते क्योंकि व्हेन द कंट्री इज एट वॉर वहां पे लीडरशिप चेंज नहीं हो सकता है तो ट्रम्प को भी यूएस में रोकने की ये साजिश है क्या ये हम नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि ये अभी तक ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और नंबर जी मैं ये बोलूंगा कि आगे हम वी शुड वेट फॉर सम मोर टाइम बिफोर वी रीच अ फाइनल कंक्लूजन। नहीं एब्सोल्युटली कुछ भी कहना भी जल्दबाजी होगा लेकिन जिन अंदेशों पे हमने चर्चा की थी और जो अंदेशे जाहिर किए थे पिछली चर्चाओं में वो अंदेशे कहीं ना कहीं हकीकत बनते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अब सारे डॉट्स कनेक्ट हो पा रहे हैं कि वाकई में क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इस तरह की बातें रखी हैं कि ऐसा नहीं कि आप या और कोई बाकी एक दो लोग बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने हमारे साथ चर्चा में ये बात रखी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से पहले इतना कुछ हो जाएगा कि उनके लिए समेटना मुश्किल हो जाएगा और ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है कि वाकई में ट्रांसफर ऑफ पावर हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये भी अभी देखने वाली बात है क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट इस पे बात कर रहे हैं और अभी जो बातें हो रही थी उसको हम अमल में भी आते हुए देख रहे हैं कि जितना कुछ हमें लगातार एस्केलेशन नजर आ रहा है जो जो डेवलपमेंट हो रहे हैं हम यूक्रेन की खासतौर से रशिया की बात करें तो ये अभी फिलहाल एक बड़ा मसला देखा जा रहा है तो आपको क्या लगता है कि अभी इस पर बात करना थोड़ा जल्दबाजी होगी या इस पर अमेरिका की तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है इस पूरी खबर की तरफ से क्या ये रशिया को दबाने के लिए डराने के लिए या ये कोई एक्ट है या फिर किस तरह से इसको कहा जाए। देखिए दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी राइट नाउ मेरा हम्म, ये मानना है कि इस पे अभी कमेंट करना बहुत ही जल्दबाजी रहेगी बट यस हम इस पर नजर रखते रहेंगे और आगे भी आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे अगर कोई डेवलपमेंट्स आया और कोई नया एंगल आया और भी कोई अंदेशा हो सकता है डेफिनेटली हमने ऑलरेडी बोल दिया है दिस अटैक हैज बीन डन टू एस्केलेट द वॉर विद यूक्रेन possibility to cover the virus tracks which America was running in Ukraine. Third, to prevent the transfer of power for Trump. अभी यही अंदेशा है आगे इसके क्या नए आयाम आएंगे लेट्स सी इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी बस इतना ही बोलूंगा मैं। बिल्कुल और ये बड़ी खबर है और ये पूरी दुनिया में इस पर बात हो रही है आज सुबह यानी कि ट्यूसडे मॉर्निंग 17 दिसंबर को ये खबर आई कि हेड ऑफ रशियाज न्यूक्लियर डिफेंस फोर्सेस लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव जिनकी ब्लास्ट में मौत हो गई उनके ही घर के पास एक स्कूटर में एक्सप्लोसिव
को प्लांट किया गया था, जिसके चलते लेफ्टिनेंट जनरल और उनके असिस्टेंट दोनों की मौत हो गई है। पहले ही प्रेसिडेंट पुतिन ने न्यूक्लियर फोर्सेस को आगाह किया था, उसके बाद ये घटना बड़ी खबर और इस मामले पर काफ़ी चर्चा हो रही है कि आगे इस पूरी खबर के बाद रशिया यूक्रेन वॉर पे जो पीस ट्रीटी की बात चल रही थी, वो मामला किधर जाएगा? क्या हम इसको फर्दर एस्केलेशन के रूप में देखें? रशिया, अमेरिका, यूक्रेन किस तरह से ये मामला आगे बढ़ेगा? इस पर हम लगातार आपके साथ अपडेट लेकर बात करते रहेंगे। उमेश जी कुछ कहना चाहते हैं और? अब देखना है कि रशिया का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा। क्या वो कीव के प्रेसिडेंशियल पैलेस पे हमला करेंगे या व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बच पाएँगे? ये सब भी चीज़ें हो सकती है। बस देखिए कि पुतिन का रिस्पॉन्स कैसा रहता है। क्योंकि उनको एब्सोल्यूटली। एक डिसिसिव लीडर उनकी एक इमेज है कि ही इज़ अ डिसिसिव लीडर। अब देखते हैं उनका रिस्पॉन्स क्या होता है। बस बिल्कुल, इतना ही इसमें बोलूँगा। देखिए वही बात है कि पूरा मामला किधर जाएगा, रशिया का क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है, अमेरिका इसको किस तरह से लेगा? क्या इसको रशिया एक फर्दर एस्केलेशन की तरह लेगा? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। उनके हेड ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस को इस तरह से खत्म करना, टारगेट करना बड़ी बात है और कोई भी कंट्री इस तरह से इसको ईज़िली या खामोशी से नहीं ले सकता। उमेश जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम।